डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है तो मेरे साथ बोलिए क्या है? जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो सबसे पहले है ना, आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नहीं है फॉरवर्ड कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे बोर्ड का प्रिपरेशन करा सके, अच्छे से आपका एग्जाम की क्या करें, तैयारी करवा सके। नहीं है तो चलिए, तो है ना, तो आज हम लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं सर, है ना। तो नहीं है तो जो डेली की तरह जुट गए थे, ठीक है ना। नहीं है कि हम लोग जो है एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम लोग एक दिन में इतना क्वेश्चन करेंगे, इतना सॉल्यूशन करेंगे। नहीं है और सर बारीकी से पढ़ाया गया है, ठीक है ना। नहीं है तो आज एक है ना बहुत बेहतरीन टॉपिक का नाम है जिसका है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना बेटा, वो सब टू वेक्टर तक पढ़े थे, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर, या तो उसका डॉट पढ़े या तो उसका क्या पढ़े, क्रॉस पढ़े। तो आज जो नहीं, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीन को वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और कौन दे दिया, सी वेक्टर दे दिया। तो तीन वेक्टर को हम लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे, तीन वेक्टर को किस तरीका से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं है लेकिन उसका नाम ही एक स्पेशल बताया गया कि तीन वेक्टर का जो क्रॉस वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे उसका नाम है ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मतलब दूसरा उसका अगर चैप्टर का नाम देखिएगा ना तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करके भी आया हुआ था। बात को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें ये बताया गया कि वेक्टर जो है दो तरीका का वेक्टर पढ़े, टू वेक्टर्स जिसको हम लोग का क्या करते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिएगा टू वेक्टर्स में जो हम लोग जो पढ़े थे ना, एक पढ़े थे डॉट वाला में और दूसरा क्या पढ़े थे, क्रॉस वाला में। तो वहाँ समझाया गया था कि अगर डॉट वाला जो आता है ना वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है और क्रॉस वाला जो आता था वो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सर ये ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर कौन सा होगा सर, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो आपको यहाँ हम कहीं लिख चुके हैं कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी, याद हो गया। डॉट वाला स्केलर क्वांटिटी आता है और ट्रिपलेट प्रोडक्ट वाला भी क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। सर इतना तो बात मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा देखिएगा, तो वही लिखे हैं कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट में टू है ना, तो एक है क्या स्केलर और दूसरा क्या बताइए, तो वेक्टर है। तो स्केलर किसको कहते हैं, तो जो ए डॉट बी में आ जाएगा उसको स्केलर कहेंगे, लेकिन वही वेक्टर अगर ए क्रॉस बी में आ जाएगा तो किसका कहेगा, वेक्टर बोला जाएगा। लेकिन कह रहा है कि उसका अब हो रहा है कि वेक्टर का डिफिनीशन जो है ट्रिपलेट प्रोडक्ट कैसे, तो कह रहा है मोर देन टू वेक्टर, क्योंकि ट्रिपलेट प्रोडक्ट में कम से कम तीन चाहिए, तीन से ज्यादा। तो कह रहा है कि मोर देन टू और थ्री वेक्टर्स नोन एज मल्टीपल प्रोडक्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बी वेक्टर से, ए हो रहा है किससे, सी से। तो ये किस में चला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आता है। किस में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाता है। नहीं चलिए, तो हाँ सर यहाँ तो समझ में आ गया कि तीन वेक्टर का आज हम लोग कितना वेक्टर के बारे में पढ़ने में, तीन वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी बताया गया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, लेकिन बताया गया कि डायग्राम में कैसे, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिले या ऐसा बनाने के लिए, तो सबसे इसका जो आपको हेल्प करेगा वो क्या करेगा बताओ, तो डायग्राम करेगा। क्या करेगा, डायग्राम। तो डायग्राम में कैसे बताया कि ए वेक्टर बी वेक्टर, सबसे पहले आपको सर्किल बनाना है ना। एक बच्चा बता भी रहा है कि सर आपने एक और हमको पहले जिसके पीछे वाला पढ़ाए थे क्रॉस प्रोडक्ट में कि आई जे और वहाँ क्या बताइए, तो के कैप, ठीक है ना। तो ये सब जो पढ़ा है कि आई जे के जो है ये क्या रहा है कि एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ तीन वेक्टर का प्रोडक्ट ए बी और सी, तो एक सर्किल बनाएंगे, यहाँ ए वेक्टर का नाम लिखेंगे, यहाँ बी वेक्टर का नाम लिखेंगे और यहाँ क्या सर, सी वेक्टर का नाम लिखेंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया। तो अच्छा तो ये तुम बताओ, तो अगर हम वेक्टर को दो तरीका, एक क्लॉकवाइज पढ़ते थे, एक क्या पढ़ते, एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज में जितना पढ़े थे सब निगेटिव पढ़ा गया था, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या पढ़ा गया था, पॉजिटिव पढ़ा गया। एंटी क्लॉकवाइज में क्या पढ़ाया गया था, पॉजिटिव बताया गया। तो देखो, तो क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में क्या सर, ये पॉजिटिव और निगेटिव की क्या चर्चा है। अरे मतलब एक घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे ना तो उसको मेजरमेंट करेंगे निगेटिव से, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे ना तो उसको मेजरमेंट करेंगे किस में, पॉजिटिव में। मतलब कोई वेक्टर ए है तो उसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस है, जिसको हम निगेटिव वेक्टर के बारे में जानते हैं। नहीं तो वो अभी हम लोग को नहीं करना है। चलिए, तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है ना, कि एक बिग ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इसी को नाम क्या बताया, ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर कहा गया। क्लियर हो गया, मतलब तीन को वेक्टर रहेगा, तीन वेक्टर को एक बिग ब्रैकेट में अरेंज करेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर है। लेकिन कहा जाता है कि उसको लिखा कैसे जाता है, अगर तीन को वेक्टर रहेगा तो क्या, तो बताया कि दो वेक्टर का क्रॉस
ए बी सी रहेगा तो क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, और मतलब ए क्रॉस बी कर देंगे और डॉट क्या कर देंगे, सी। मतलब है कि अगर 3 वेक्टर रहेगा ना तो 2 वेक्टर को क्रॉस करेंगे और जो तीसरा वेक्टर होगा उसे क्या करेंगे बताओ, तो डॉट सी लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या कह रहा है ना, चलिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी कह देंगे, किया है ना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा सर, अब आपने इतना पीछे जो भूमिका बनाए, आपने जितना हमको थ्योरी लिखा है, बस एक ही बात समझ में आया कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर में क्या कहा गया कि 3 वेक्टर को बिग ब्रैकेट से लिखा जाएगा, जिसको 2 को क्रॉस में रहेगा और 1 किस में रहेगा, डॉट में। बस यही हमको बात सिखाया गया सर, आगे चल दिए, ठीक है ना। अच्छा तो ये बताइए, तो ए बी सी रहेगा, तो अब देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, तो बचा कौन सा, तो जो बचेगा वो डॉट में हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अच्छा तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी तो डॉट सी, बी क्रॉस सी तो डॉट क्या हो जाएगा बताइए, तो ए। तो देखो कैसे करें, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो बचा कौन सा, सी, तो ए क्रॉस बी तो डॉट सी हो जाएगा। अब बताओ फिर यहीं से लगातार बी क्रॉस सी तो बच गया क्या, तो डॉट ए बच गया, नहीं अच्छा फिर क्या बता रहा है, सी क्रॉस ए तो क्या बच गया, बी, तो जो बच गया उसको क्या करें, डॉट में। अब ऐसा नहीं है कि ए से सी चल, ए से सीधे सी चलेंगे, बी से कहीं ए चलेंगे, नहीं, कोई एक सरकमफेरेंस से चलना है, मतलब एक पॉइंट से ए के बाद बी आएगा तो बी के बाद क्या आएगा, सी। ऐसा नहीं कि ए और फिर सी चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, कोई एक सीक्वेंस से करना। अगर ए है तो उसके बाद बी आना, बी है तो उसके बाद क्या ना, सी, और सी है तो क्या फिर ए आना है। बात को समझ, क्योंकि 3 वेक्टर ए बी सी है तो इसी तरह रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलिए, दूसरी क्या कर रहा है कि अगर वेक्टर है ना, ये क्लियर हो गया। दूसरी क्या कर रहा है, ए बी सी है, तो आप देखो तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो देखो तो ए बी सी। अब कहा गया कि ए क्रॉस बी डॉट सी को कैसे लिख सकते हैं, अरे तो हम उसको क्या करेंगे, पुनः उसी वापस में बिग ब्रैकेट में कर देंगे। तो ए है ना, तो ए के लिए ए हो गया, बी के लिए बी हो जाएगा, और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब ऐसा कर दिए कि बी सी ए हो जाएगा, फिर सी ए और क्या हो जाएगा बताओ, तो बी हो जाएगा, यानी बिग ब्रैकेट में। क्लियर हो गया बात सर, कि अगर ए बी सी रहेगा तो हमको एक सीक्वेंस से चलना, ए के बाद बी चलना, बी के बाद क्या चलना, सी चलना, फिर सी के बाद क्या चलना, ए आना है, बी नहीं जाना है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात क्या कर रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि पहला अगर ए से बी गया है और दूसरा क्या कर देगा, बी से ए आएगा, तो ए से बी गया तो पॉजिटिव, और वही बी से ए आएगा तो क्या मानेंगे, निगेटिव। तो देखो तो ए बी सी है, तो अच्छा तो देखो यहाँ बोर्ड पे हाथ रख रहे हैं, ठीक है ना, तो ए बी सी, अच्छा ठीक है सर, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है सर, बी ए सी एंटी क्लॉक, मतलब उसका डायरेक्शन माना हुआ है ना उसके अपोजिट दिशा में, तो डायरेक्शन मानेंगे अपोजिट दिशा में करेंगे तो उसको क्या करेंगे, निगेटिव किया जाएगा। अच्छा तो देखो तो क्या क्या क्या, ए बी सी, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, बी ए सी अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट के लिए क्या जाएगा, माइनस लगा। उसी तरीके से बी सी ए, अब उसी को उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब क्या, कोई तो बी ए सी तो अपोजिट चलेगा, तो उसके लिए क्या आगे क्या लग जाएगा बताओ, तो माइनस। ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा, है ना, नहीं चलिए ठीक है। उसकी बाद क्या कहेगा ना कि अगर कोई वेक्टर 2 को सेम रिप्रेजेंट करा, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि बात को समझना ना। अच्छा फिर ए वेक्टर यानी कोई 2 वेक्टर सिमिलर हो जाए, यानी आइडेंटिकल हो जाएगा, उसका सीधे वैल्यू क्या बताया गया, 0 बताया गया। क्या बोला, 0, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो साइन आता है, और साइन 0 का वैल्यू क्या आता है, 0, और किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो संख्या से वो तो क्या कर देगा, 0, इसलिए क्या होता है, 0 हो जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा तो ए देखेंगे, जहां क्वेश्चन में देखें बी है उसका वैल्यू 0, ये बात को क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को ए है 0 हो गया सर, ए सी है 0 हो गया, बी आ गया 0 हो जाएगा, सी आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्या 2 को डबल वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, तब नहीं है। तो चलिए तो आगे थोड़ा सुन और क्वेश्चन है ना, इरेज करने वाला दिया जाए, चलेगा, है ना। तो नहीं तो इसी में अगला जो पॉइंट है छठा है ना, तो देख इसी में देख लीजिएगा, हल्का यहाँ पे इरेज कर लें। अच्छा चलिए इसको आप लोग पहले थोड़ा सुनो, है ना, लिख लीजिए, तब उसके बाद अगला हम देते हैं, ठीक है ना, नहीं है तो चलेगा। तो लिख लिए होंगे, है ना, नहीं 2 गो और पॉइंट है जो हम इसको लिख रहे हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, इधर आप लिख रहे होंगे तो चलेगा। अब ये क्लियर हो गया सर,
हाँ, लेकिन एक और बात बताने जा रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना, कि अगर कहीं क्वेश्चन आप बना रहे हैं, अब कह रहा है क्या कि ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, अब कह रहा है कि स्केलर वेक्टर निकालिए, तो याद रखिएगा ए डॉट बी निकालने कह रहा है। अगर कह दिया कि वेक्टर निकालिएगा तो ए क्रॉस बी, लेकिन देखो एक चीज़, अगर इस क्वेश्चन बनाओगे ना तो खुद पता चल जाएगा आपको कि वहाँ ज़्यादा बोलता है वेक्टर प्रोडक्ट कहेगा तो ए क्रॉस बी निकालिएगा, जब स्केलर प्रोडक्ट कहेगा तो आपको क्या करेगा, ए डॉट बी निकालिएगा। लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा आपको आएगा साइन ई करके आता है, तो कन्फर्म हो गया कि वो तो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब किसका आएगा, किसका मतलब कि डॉट वाला में आएगा तो उसमें कहेगा कि स्केलर वेक्टर निकले, तो स्केलर वेक्टर तो क्लियर हो गया, ए डॉट बी। चलेगा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, 7 कितना हुआ, 6 है ना। चलिए 7 नंबर में क्या कर रहे हैं पॉइंट, कि अगर इफ ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इसका मान जानते हैं ट्रिपलेट वेक्टर में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अब परपेंडिकुलर हो गया ना तो उसका वैल्यू क्या कर देना है, 0। बहुत काम देगा, इतना इंपॉर्टेंट को है ना, कह नहीं सकते आपके लिए। चलेगा, एक और लास्ट में देखिएगा, अगर इसको आपको कहेगा कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और क्या है, सी वेक्टर आर कोप्लेन में एक ही लाइन में हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका कह रहा है कि तीनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट आना चाहिए ना वो क्या आना चाहिए बताइए, तो 0। ये सब क्वेश्चन बनाएंगे तब, नहीं है तो इतना आप लोग बढ़िया से क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन का जलसा होने वाला नहीं है, तो एकदम प्रेसेंस रख के पढ़िए, ठीक है ना। जो डॉट है वो क्लियर है। बात क्या बोला गया है कि सर ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर में 2 को क्रॉस करके आता, एक को क्या आता है, डॉट आता है, तो हमको पहले किसको करना है, तो कहा जाता है, इसके लिए तरीका बताएंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए तब हम नहीं तो ठीक है, इसको कॉपी कर लिए, बढ़िया से कॉपी कर लिए, है ना, इरेज भी कर दिए, नहीं है चलिए ठीक है, कॉपी हो गया ना। हाँ अरे नहीं होता स्क्रीनशॉट लेके कर लो ना, है ना, तब लिखते रहना, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे दिया है ना, जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड पे है ना उसको ध्यान से पढ़िए क्या बताया गया। नहीं है जो बोर्ड पे लिखा हुआ कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कह रहा है कि अभी ट्रिपलेट बना क्या पढ़ाएगा कि ए क्रॉस बी डॉट सी कर रहा है, 2 का क्रॉस 1 का डॉट कर देना, ठीक है ना। तो ये बताया गया इसको कि अगर ए बी सी 3 गो वेक्टर है तो ए क्रॉस बी और डॉट सी, बच्चा इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है कि पहले किससे मल्टीप्लाई करें। देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, बोर्ड पे दिए हुए हैं कि क्वेश्चन पहले किससे मल्टीप्लाई करना है। आपको हमेशा बताते हैं जब भी ट्रिपलेट से प्रोडक्ट वेक्टर वाला आएगी बात आएगी तो आपको ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई कर देना, तब डॉट वाला से मल्टीप्लाई करना। ऐसा गलती मत करना कि पहले डॉट वाला से करना तब उसके बाद क्रॉस वाला, क्योंकि याद रखना कि डॉट वाला में कोई अनदर वेक्टर आता था, जैसे आई क्रॉस जे तक क्या मिलता था, आई क्रॉस जे तक के मिलता था ना, और जे क्रॉस के तक क्या मिलता था, आई थर्ड। लेकिन ऐसा तो डॉट वाला में नहीं बताया गया कि आई डॉट आई जे डॉट जे में, इससे तो नहीं, तो अलग हो जाती है। हाँ तो देखिए हमेशा इसको सोल्व करें, मतलब है कि जब दिया जाएगा ना ए क्रॉस बी तो सबसे पहले इसको सोल्व करें तब सी के साथ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन हम देख लेंगे कि पहले ये बात बोली याद है, ए क्रॉस बी को सबसे पहले सोल्व करना। लेकिन चलिएगा और एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलने वाला है क्या, ए बी सी तो रहता है, लेकिन यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप और क्या आता है, के कैप से भी आता है। तो बताया गया कि जिस तरीका से ए बी सी लिखते हैं ना उसी तरीके से आई जे और के, तो आई जे के तो उसका क्या वैल्यू होगा, जे देखिएगा ध्यान से सुनिए, आई जे के फिर जे के आई और फिर के आई जे, इसका वैल्यू कितना है कि ऑलवेज 1 आता है। कितना आता है 1, आई जे के रहेगा या जे के आई रहेगा, के आई जी रहेगा, उसका वैल्यू कितना 1। तो जल्दी से देखिए प्रूफ भी कर दिए कि आई जे के रहेगा ना, तो इसको क्या कहेगा कि 2 को क्रॉस में, एक को किस में, डॉट में, तो आई जे को शुरू वाला को, बाद वाला को नहीं, आई जे को किस में गुना कर दिए, तो आई क्रॉस जे इंटू क्या होता है बताओ, तो के। तो तुम बताओ ना बेटा, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि अगर आई क्रॉस अगर जे बोलते हैं तो क्या मिलता था, के। तो देखो तो आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना होगा, के, और डॉट में क्या है, के है, और सर
के डॉट के, और डॉट वाला में बताया था कि खुद वाला में 1 होता था, तो क्योंकि देखो तो के डॉट के कहने का मतलब क्या है, कॉस थीटा, और कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, और इसके कितना होगा बताओ तो 1। अब याद हो गया कि आई जे के रहेगा या जे के आई जे रहेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं, अब देखो बेधड़क से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है तो ध्यान से सुनिए जो बात बताया गया उसको। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ना आई डॉट जे के जे, इस तरीके से। तो आपको क्या बताया गया कि हमेशा जो है ना क्रॉस वाला को सोल्व करेंगे। तो देखो तो ध्यान से सुनना, तो हम देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो ट्रिपल प्रोडक्ट से आई जे के से आए ना तो सबसे पहले सर्किल से बना देना, ठीक है ना। अगर आई जे रहेगा तो आई जे, अगर ए बी सी रहेगा तो ए बी सी लिखेंगे। बात को समझ रहा ना? हाँ चलिए, तो आप देखो ना क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। आई डॉट है, यहाँ ध्यान सुनिए, बोर्ड पे ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है कि जे क्रॉस के तक क्या बचा बताओ तो आई मिला, तो आई हो जाएगा। आगे बढ़े तो प्लस है, ठीक है। फिर कह रहा है जे है और डॉट हमेशा वाला क्रॉस वाला गुना, के क्रॉस आई तो क्या मिल गया बताओ तो जे मिल गया। फिर आगे बढ़े तो क्या प्लस के है, अब बताओ डॉट है और आई क्रॉस क्या है जे है, तो आई क्रॉस जे तो क्या मिल गया बताओ तो के। और सर जानते हैं आई डॉट आई का वैल्यू आपने खुद पढ़ाया था, कितना होती है 1 होता है। ये 1 और 1 तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा बताओ तो सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इतना पूछता है, वायरल जिसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ये चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है ना, कि सर हमको बताया क्या गया, पढ़ाएं क्या, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गया। नहीं उस पर गण सर ने सिखाया कि जब भी 3 गो वेक्टर रहेगा ए बी सी रहेगा तो 2 गो का क्रॉस में करना और एक को किस में करना, डॉट में करना, लेकिन सोल्व किसको पहले करना है तो क्रॉस वाला को। तो हमने जे क्रॉस के तो आई मिलता है, के क्रॉस आई तो जे मिलता है, और आई क्रॉस जे तो क्या मिलेगा के मिल जाएगा। आप जान रहे हो कि डॉट बटन, चलो ठीक है ये समझ गया है ना। नहीं तो अब दोबारा बताने का मतलब क्या समझे, यही बात तो फिर उसमें बोले ना, तो एक बार फिर उसको बैकअप करके वीडियो के पीछे करके देख लेना स्किप करके। हाँ चलिए सर इसको बताइए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या रहा है सर, इसको सर ऐसा करते हैं, देखो डॉट वाला को बाद में करते हैं। तो आई क्रॉस जे तो काम मिल गया बताओ तो के, तक के डॉट के हो गया, प्लस आई क्रॉस जे तो क्या मिल गया के मिल गया, तो के डॉट आई। और सर खुद वाला में डॉट वाला में 1 होता था और दूसरा वाला में जो बताया गया था ना उसका 0, क्योंकि के डॉट आई का जो वैल्यू हमेशा क्या होता था 0। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और कॉस का 90 कितना कर तो 0। इसको दो तो 1 जोड़ोगे ना तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्लियर हो गया। नहीं है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन ये भी कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड निकालने का रहा है। क्या कर रहा है देखिएगा, इसका सोल्यूशन जो है यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं अच्छा, मॉड करने का मतलब क्या, आई देखिएगा तो किस से सबको आई क्रॉस आई हो जाएगा, क्योंकि आई मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, फिर आई जे के साथ, तो प्लस आई डॉट आई क्रॉस कितना आएगा बताओ तो जे हो जाएगा। अब फिर बताओ तो आई क्रॉस क्या हो जाएगा बताओ तो आई क्रॉस की हो जाएगा। नहीं है अच्छा चलिए, यहाँ अगर नहीं पता चल रहा होगा तो यहाँ नीचे लिख देते हैं कि आई क्रॉस कितना हो जाएगा बताइए तो के, इसका क्या होगा मॉडुलस। और अभी बताइए खुद वाला में क्रॉस वाला में क्या बताया गया था 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता था 0, इसलिए इसका क्या होगा 0। अभी पढ़ा है आई क्रॉस जे क्या मिल गया के मिल गया। नहीं है और ई आई क्रॉस के सर उल्टा चल रहे हैं, अब उल्टा ना तो उल्टा वाला माइनस, तो आई क्रॉस के तो क्या बच गया जे, तो यहाँ क्या लगेगा बताओ तो माइनस जे, इस तरीका से। आप बताओ तो इसका मॉडुलस है के अब माइनस जे, और सबको मालूम है कि मॉडुलस का रूट 1 का, तो इसका 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट ओवर कितना 1 + 1 तो कितना हो गया √2, और √2 कौन सा हो जाएगा, कहाँ है ऐसा ऑप्शन नंबर ए में। नहीं है अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आएगा ना, है ना, तो इसको अपने मित्र के पास हो, जो तुमको जो पढ़ रहा है तुम्हारे साथ ना उसको भी जो बहुत सच्चा मित्र मानेगा तुमको, ठीक है ना। नहीं है तो चले तो इसको वीडियो है ना तो इसको कॉपी कर लो, है ना। नहीं है चलेगा तो आप लोग कॉपी कर लिए। नहीं है ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन देते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। नहीं है चलेगा। अब फिर क्या है कि क्वेश्चन क्या है, वही वाला बात बताया गया, ठीक है ना। नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इतना बता रहा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको तो सबसे पहले क्या बनाइएगा, सर्किल करके आई
जे और के, कभी कंफ्यूजन होने वाली बातें नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, कि सर जो बताया जा रहा है ना उसमें बताओ तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आई है, डॉट है और जे क्रॉस के, तो देखो तो जे यहाँ है और के, तो बच गया कौन सा, तो आई, तो क्या है बताओ तो डॉट आई। फिर बताओ तो जे है, डॉट है, क्योंकि क्या बताएगा कि क्रॉस वाला को पहले गुना करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले सोल्व करना है, तो पहले उसी को ना देखेंगे नहीं। अच्छा आई क्रॉस के उल्टा चल गए, क्या चल गए उल्टा, तो आई क्रॉस के तो क्या होगा माइनस जे हो जाएगा ना, नहीं उल्टा ना चल गए ना, हाँ। अब बताइए तो के तो प्लस के डॉट हो जाएगा, अब डॉट है और क्या आई क्रॉस जे तो सीधा चले, जैसे डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, तो क्या जाएगा बताइए तो के डॉट है। अब खुद बताओ ना, खुद वाला में डॉट वाला में वैल्यू कितना 1 होती है, तो ये 1 और ये क्या आएगा -1 और ये क्या जाएगा के डॉट के कितना 1, तो देखो तो ये माइनस में प्लस में क्या आएगा कट गया, तो कौन सा 1 और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, तो ये हो जाएगा नहीं। तो चलिए तो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सुना और ध्यान है, तो कट गया नहीं है अब है ना, नहीं है तो ये अब क्या कह रहे हैं बताओ तो ध्यान देना, ठीक है ना, नहीं चलेगा। क्वेश्चन है सर, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ना, ये पढ़े ना 1 से 1 कट गया, क्लियर हो गया ना, हाँ चलेगा। अब ये बताइए कि ये 2023 का और 5 नंबर का पूछा है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, तो इसको सोल्व कैसे करें, तो आपने सर सबसे पहले बताया था कि क्रॉस वाला को सोल्व करना, इसका मतलब है कि सर इसकी बिग ब्रैकेट के अंदर वाला इसको बाद में, और सर सर्किल आपने सबसे पहले क्या बताया ना, सर्किल बनाने के लिए सिखाए थे, नहीं है तो चलिए तो ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्या लिखोगे बताओ तो 5 नंबर का है ना, तो 5 नंबर का तो सबसे पहले जो दिया हो उसी को लिखना पड़ेगा। तो चलो तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ तो गिवन करके लिखोगे, क्या गिवन करके लिखोगे कि i -2j + 3k क्रॉस 2i + j - k और डॉट क्या हो जाएगा j + k, नहीं। अच्छा सर आपने क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपने कहा कि सर्किल बनाए, चलो सर्किल बना दिए सर, यहाँ से दिखेगा, सुनिएगा। अब बताओ ना आई को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, इसके साथ, फिर -2j के साथ इसके, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आई को जो टोटल है ना इसके साथ गुना करते, टोटल के साथ, फिर -2j को क्या इस टोटल के साथ, ऐसे करने से क्या होगा कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। तो चले तो आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई क्रॉस किससे, तो 2i है ना, बात को समझना ना, हाँ 2i + j कैप -k बोल रहे वो भी सुना करो, ऐसा नहीं कि जो है ना बोर्ड पे जो दिखा रहे हैं वही है ना, जो बोल रहे हैं उसको भी सुना करो। क्या है -2j, फिर क्या है बताओ 2i + j -k और फिर क्या आ जाएगा बताइए तो +3k क्रॉस किससे, तो 2i + j और माइनस क्या आ जाएगा के, और उसके साथ क्या है डॉट में, तो j और प्लस के है ना, चलेगा हाँ दुनिया ये डॉट में, तो डॉट में रहने देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा ना, क्लियर कीजिएगा जो बात बता रहा है, ठीक है ना, नहीं। अब बताइए ना i क्रॉस 2i, तो देखिएगा बहुत बड़ा जाएगा, तो इसको आपको एक सरकमफेरेंस में रखना होगा। देखिए i के साथ i, तो देखिएगा 2 ना i क्रॉस, चलो लिख देते हैं i क्रॉस 2i हो गया, समझ में आ रहा ना, हाँ। अब बताओ i किससे गुना होगा, तो देखो जो बाहर है उसी पहले, तो i क्रॉस j फिर माइनस i क्रॉस क्या आ जाएगा k हो गया। अब इसको इसके साथ, अरे ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ, अब ये -2 इसके साथ, तो 2 2 4 j क्रॉस i, फिर बताइए तो -2j क्रॉस j और माइनस क्या होगा +2j क्रॉस क्या आ जाएगा के हो गया, मेरा क्लियर हो गया। वहां तक जो बताया गया क्या हो गया, साफ हो गया, कहाँ दूसरा तक है। अब बात आ गया किसका, तीसरा का, तो देखो तो इसको इसके साथ, तो 3 दूनी कितना होगा 6 k क्रॉस i, अरे 3 × 2 तो कितना हो गया 6, अच्छा फिर +3k क्रॉस j -3k क्रॉस क्या आ जाएगा k, और उसके बगल में कौन बचा हुआ है, तो j
प्लस के, है ना, नहीं तो उसको भी तो साथ में लिखा है। अब देखो सर आपने हमको खुद पढ़ाया, आपने चिल्ला चिल्ला के बात बताया कि क्रॉस वाला खुद वाला में 0 होता था, क्या होता था, खुद वाला बोले तो आई के साथ जे के साथ के के साथ, बात को समझना ना, हाँ तो खुद वाला है सर आई डॉट आई 0, सर आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे तो क्या बच गया सर के, है ना, हाँ मंत्र मत पढ़ना, जो बात बता रहे हैं क्लियर करना। फिर क्या कर रहा है, आई क्रॉस के उल्टा चला है, उल्टा तो क्या आएगा माइनस जे, यहाँ भी माइनस तो क्या आएगा प्लस जे ना, देखो तो आई क्रॉस के उल्टा तो माइनस जे और यहाँ पे माइनस है। और सर अब देखो जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है ना, तो जे क्रॉस आई तो क्या बच गया, देखो हम बोर्ड पे, है ना, नहीं है बार बार तो कैसे करें, ध्यान दे जो बात बता रहा है, देखो तो जे क्रॉस क्या कर रहा है बताओ, यहाँ ध्यान से, जे क्रॉस आई तो जे, है ना, दोनों हाथ लिख रहे, देख लो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा में तो क्या होगा माइनस के, यहाँ क्या होगा प्लस 4 के हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ देखो और ये क्या बताओ, तो जे क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के तो क्या बचेगा आई, तो प्लस 2 आई हो जाएगा। फिर बताइए तो जे, है ना, ये क्या है के क्रॉस आई तो क्या होगा प्लस 6 जे हो जाएगा। और ये क्या है के क्रॉस जे उल्टा तो माइनस कितना आएगा, तो के क्रॉस जे तो माइनस कितना होगा 6 आई हो जाएगा। देखो कैसे बेटा क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे के क्रॉस जे तो के यहाँ है और जे यहाँ है ना, तो उल्टा चल रहा है, के क्रॉस जे तो क्या होगा माइनस आई हो जाएगा। और इधर के क्रॉस सर खुद वाला में 0 और डॉट क्या है जे प्लस के क्रॉस है। अब देखो ना बेटा यहाँ देखो 4 और 1 कितना आएगा 5 के, तो आई वाला को एक साथ जोड़ो तो आई कहाँ, यहाँ आई है और यहाँ आई है, तो 6 आई माइनस में अब प्लस में 2 आई तो कितना होगा माइनस 4 आई। चलो जे वाला देखो तो 6 जे और एक यहाँ तो कितना होगा 7 जे हो जाएगा, नहीं है, और के वाला देखो तो यहाँ 4 के और यहाँ क्या हो गया 5 के, तो क्या हो गया 5 के। नहीं सर यहाँ तक मेरा बात क्लियर हो गया, अरे सर ये तो और इजी हो गया है ना, जे और क्या हो जाएगा के। तो ऐसा करते हैं कि जे को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, चाहे के इसके साथ, जो तुमको जैसे मन है वैसे क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलो, तो डॉट वाला में क्या पढ़ाया गया था, कितना है, डॉट वाला में खुद वाला से बाकी वाला सबको क्या जगह मान, तो हमको जे को जे के साथ गुना करेंगे, के को के साथ करेंगे, आगे हमको सोचना ही नहीं है। अब तुम ऐसा करोगे कि आई को जे के साथ, अरे अब दूसरी वाली में क्या बताया गया था उसका आंसर 0, तो काहे ला करेंगे हम, नहीं ना, तब आई को जे के साथ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर 0 हो जाता है। तो हम क्या सोचेंगे जे, तो इसको कर देंगे 0 और इसका जे के साथ क्या करेंगे तो 7, क्योंकि डॉट है तो डॉट, और कितना का, तो 7 इंटू कितना होगा बताओ, तो 1 और प्लस 5 इंटू कितना होगा 1, तो 0 प्लस 7 प्लस कितना होगा 5, और ये हमारा कितना हो गया 12 आंसर। अब देखो 2023 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं है, अब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है ना, नहीं है, तो ठीक है इसको जो है कॉपी कर लीजिए और अगला क्वेश्चन है ना, नहीं है तो साइड हो जाते हैं इसको, है ना, चलिए तो रेज कर दिया, नहीं है, चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी दे चुके नहीं है, तो चलिए अब बात को ध्यान से सुने, जो क्या बोला गया सर कि क्रॉस वाला को पहले करना है, डॉट वाला को बाद में करना है, ठीक है ना, नहीं है, तो देखो तो यहाँ 3 गो है, तो अब हो रहा है कि सर किसको करें, इसको साथ, अरे बड़ा कन्फ्यूजन करता है, आपको भी कन्फ्यूजन होता होगा कि सर ये 3 गो दिया तो किसके साथ गुना, क्या बताया गया कि अगर ए बी और सी अगर एक साथ है तो ए क्रॉस बी तो डॉट क्या सी, तो देखो तो डॉट तो पहले लग गया ए क्रॉस, इसका मतलब क्लियर हो गया कि हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ऑब्जेक्टिव है ना, तो अब उसको तो सब्जेक्टिव से हमको मतलब है, ऑब्जेक्टिव है तो उसको ऑप्शन से मतलब है, नहीं तो हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे बाद में रखेंगे, ठीक है ना, नहीं। और चलो साथ में क्या बताया गया कि जब भी क्वेश्चन है तो क्या बताओ आई कैफ जे कैफ और क्या कर देना है के कैफ बताया गया, नहीं, अच्छा हाँ, इस बात को थोड़ा सुन क्लियर करना है कि जो बताया जा रहा है ना, क्या लिखा गया बताया, तो आई कैफ क्या है, आई कैफ प्लस जे कैफ अब प्लस क्या है बताओ तो के कैफ, अच्छा डॉट है तो डॉट रहने दो क्योंकि डॉट को तो करने नहीं, अच्छा दिमाग आई को आई से गुना करेंगे तो क्या कर देगा बताओ तो 0 कर देगा, आई को जे से, तो देखो तो
आई गुने जे, तो आई गुने जे तो क्या मिलेगा प्लस 2k। अब बताओ फिर वही मेहनत करवाएगा हमसे, है ना, कि मतलब तू कह रहा है कि फिर इसको इस, अरे ध्यान से सुनो ना, तब आई को आई से करें तो क्रॉस वाला में तो जीरो हो ही जाता, आई क्रॉस आई जीरो हो जाता। आई गुने जे, तो आई गुने जे तक क्या बच गया के, तो 2k हो गया। अब बताओ आई किससे करोगे, के से ना, तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहा, आई क्रॉस के, तो क्या होगा माइनस जे, और यहाँ से माइनस पहले से, तो प्लस क्या हो जाएगा जे। क्लियर हो गया हमारा बात, क्या हो गया क्लियर हो गया, नहीं है? अच्छा चलिए, तो बात को समझना ना, नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला करोगे किससे, माइनस जे से। किससे करोगे, माइनस जे, तो माइनस जे गुने आई, तो माइनस जे गुने आई उल्टा चले तो क्या होगा प्लस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस है वहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। फिर माइनस जे गुने सर जीरो हो जाएगा, क्योंकि खुद वाला में जीरो बताया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़िए सर, माइनस जे गुने माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस जे गुने प्लस, क्या माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो सही जा रहा है, तो कितना होगा बताओ, तो आई हो जाएगा। ये भी क्या होगा, जे वाला हमारा क्या हो जाएगा बताओ, तो क्लियर हो गया। बात को समझना ना, नहीं। हाँ अब आगे देखिएगा, किससे बताओ, तो के से, तो के गुने आई, के गुने आई, तो क्या होगा प्लस जे हो जाएगा, है ना, नहीं। हाँ अब ये बताओ, तो जे गुने के आई ना, के गुने जे उल्टा चले तो माइनस 2i हो जाएगा, कितना आएगा माइनस 2i हो जाएगा। चलेगा फिर के वाला में सर, खुद वाला में क्या बताया गया, जीरो बताया। अब बताइए ना सर क्या हो जाएगा, i प्लस जे, अब प्लस क्या हो जाएगा कि, है ना, डॉट। सर आई को सर देखिएगा सर, आई को आई वाला साथ को करते हैं तो एक का आई यहाँ, एक यहाँ 2i माइनस में, तब माइनस क्या बचेगा, आई बच जाएगा। नहीं जे वाला देखिए सर, जे यहाँ है और जे यहाँ है, नहीं है, तो कितना जे हो जाएगा, तो प्लस 2j हो जाएगा। और के की बात यहाँ प्लस के यहाँ प्लस कितना होगा 3q हो जाएगा, है ना। नहीं तो देख लें एक बार और देख लो ना बेटा, ई वाला तू पूछ रहा था, तुम समझो कि तू पीछे नहीं कुछ पढ़ा, बस यही कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं यहाँ पढ़ने वाली बात क्या बताएंगे ना, कि ये वाला जो है पहले सिखा गया कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ नहीं क्या, क्योंकि क्रॉस है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आई एक यहाँ माइनस 2i तो माइनस आई, जे प्लस जे तो 2j, 2i कितना होगा 3k, नहीं है। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, 1 गुने -1 तो बताओ, तो 1 - 1 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा प्लस जे को जे, क्योंकि डॉट वाला में कहा गया खुद वाली से करना, जे को जे से तो कितना होगा 2 गुने 1 और k गुने 3 कितना होगा 3, तो आप बताओ तो -1 प्लस 2 और प्लस 3, और सबको मालूम है 3 2 5, अब 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो। सी अगर गड़बड़ रहता तो कोई आंसर मैच करता नहीं ना, तो एक मैच कर गया, नहीं है तो एक बार और जो बात बताए ना उसको क्लियर कर, कॉपी भी नजर आना है तो और डाउट वाला तो आई जे कर देना, ठीक है सर। ई वाला भी तो वही बात आ गया, नहीं है। अच्छा इसमें कह रहा ऑप्शन भी है, तो बताओ तो ई क्वेश्चन को खुद भी कर सकते नहीं, अगर कॉपी हो गया है तो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा जो बात बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है। चलो इसको इरेज इधर से करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, नहीं है चलेगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको बनाना है, क्या बनाना इसको, तो देखो डॉट वाला को शुरू भी लिख देते हैं 2i, इस तरीके का इतना क्वेश्चन पूछता है ना बेटा कि कहीं नहीं, देखो ना अप टू डेट का क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि अलग है। अब देखो थोड़ा मन में करेंगे, क्या करेंगे मन में करेंगे, देखो साथ में यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे फिर लिख रहे हैं क्या है i j और क्या बताओ तो k है, तो देखो तो i गुने, देखो i को i से करेगा तो कितना बचेगा 0 हो जाएगा, तो 0 से करें i को j से, तो देखो i गुने j तक क्या बचता k बचता, अगला k ही ना, अरे i j तो कौन आ जाएगा k, अगर j और k रहेगा तो i आ जाएगा तीनों ना, हाँ तो i के साथ, तो i को j के साथ क्या क्या होगा k, i को k के साथ मतलब i क्रॉस k तो क्या होगा -j और यहाँ क्या प्लस, तो -7 है ना, क्या हो रहा है i गुने k तो -j, क्यों, क्योंकि 7 इसलिए यहाँ पे 7 है इसलिए 7 है। चलिए इसका काम समाप्त हो गया। अब किसका j, तो j गुने i, अब क्या अपोजिट है j गुने k, देखो तो अपोजिट j गुने k तो उल्टा, तो j गुने k कितना 3 है ना, तो कितना हो जाएगा k आ जाएगा, है ना, तो -3k हो जाएगा। चलो ठीक है, j गुने जे करेगा 0 हो जाएगा, तो 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 0 लिख नहीं, चलो लिख दो तुम्हारे मन के। अच्छा जे गुने के तो क्या बोला 7, ये क्या बोला 7i हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7i प्लस। अब आगे पढ़ते हैं, फिर बताओ तो मतलब ये खत्म हो गया जे वाला, अब क्या हो सकता के,
तो 4 तिया 12 अकारा के गुने आई, 4 तिया 12 गुने के, तब कितना 12 जे हो जाएगा, कितना का 12 जे, ये आई है बेटा, ठीक है ना। चलो ठीक है, और के गुने जे, के गुने जे उल्टा, उल्टा देखो जे के गुने जे तो उल्टा तो आई बचेगा, तो 4 गुने 4 और उल्टा तो माइनस कितना का 4i, क्योंकि जे है ना, बोला ना जे और के, हाँ ठीक है। अब के को के खुद वाला क्या होगा बताओ, तो 0 हो जाएगा। अब बताओ ना 2i + 3k डॉट, अब देखो तो अब i को i के साथ जोड़ो ना, तो यहाँ 7i और यहाँ क्या है -4i, तो प्लस कितना होगा 3i, जे के साथ यहाँ 7 यहाँ माइनस, तो कितना होगा 5j हो जाएगा। और के का वैल्यू देखो तो के कहाँ है, तो माइनस में है और यहाँ किस में है प्लस में, तो -2k हो जाएगा। अब बताओ तो अब गुना करो, खुद वाली से बोलना है, क्या बोल रहे थे, खुद वाला से करने के लिए बताया गया था नहीं, तो खुद वाला से देखो तो 3 दूनी 6 और के यहाँ और के यहाँ है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो 6 हो जाएगा। और ये देखो 3 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो कितना होगा बताओ तो 0 है, कहीं ऑप्शन में 0 बताओ तो ये हो जाएगा, नहीं है। और देखो एक और मेथड है जो उसको है, लेकिन क्या करोगे रखना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो बिना बनाए हुए सोल्व नहीं करना, ऐसा ना कि तू तुक्का राम के लिए अगर मारते चल जाना सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं। तो चलिए 7 भी हो गया हमारा। 8 नंबर देखो ई भी कर रहा है की वैल्यूट है, जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं तो इसको भी कर लेते हैं। चलिए देखो तो क्या 2i प्लस माइनस है ना 3j + 4k और डॉट। अच्छा चलो तो देखो तो इससे गुना करो तो क्या देगा 0। और चलो अब इसको भी यहाँ बना देते हैं, i कैफ j कैफ और क्या आ जाएगा बताओ तो k कैफ। अरे लॉन्ग क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सुनो, है ना। हाँ देखो तो 7 को 7 से कि i को 0, देखो 7 गुने 5 तक कितना होगा, जो भी होगा 35 होगा। i गुने j तक क्या बचेगा बताओ तो k बच गया। फिर इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे 7 गुने 5 तक कितना होगा बताओ तो 35, और ना इसको इससे इसको पहले एक एक करो ना, तो 7 × 5 = 35, i गुने के देखो तो i गुने के उल्टा ना तो -j और ये भी माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा j हो जाएगा। अब बताओ i को खत्म हो गया, इसका काम खत्म। फिर यहाँ से 8 9 8 कितना होगा बताओ तो 72 हो जाएगा, नहीं है। अब प्लस की माइनस तो j गुने i उल्टा तो -k, तो माइनस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अरे देखो ना इसे, फिर j गुने j खुद वाला में तो 0 हो ही जाता है, क्रॉस वाला में, है ना। हाँ अच्छा 8 को किस से इससे, तो 8 × 5 = 40 और कर रहा है j गुने k कर रहा है, तो सही है, तब माइनस कितना होगा 40 से और j गुने k तो क्या बचेगा बताओ तो i बचेगा। चलो इसका भी काम समाप्त हो गया। अब कौन सा 9, तो 9 गुने 9 नंबर कितना होगा बताओ तो 81 हो जाएगा, कितना 81 और k गुने i तो क्या होगा +j हो जाएगा, है ना। देखो k गुने i तो क्या बचा j। अच्छा 9 क्या है, ये भी माइनस में था ये, हाँ माइनस, तो 9 में 81 लेकिन माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बताओ तो माइनस में। अच्छा इन 9 × 5 कितना होगा 45, तब 45 लिख दो, लेकिन क्या i गुने j नहीं k गुने j, तो k गुने j देखो k गुने j उल्टा ना तो माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस है। और क्या बोला बेटा k और j, तक क्या बचा i आया, ठीक है। अगला देखो ये खुद वाला में क्या होता है बताओ तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब देखो तो क्या हो जाएगा 2i - 3j + 4k डॉट। अब गिनो तो i को i के साथ गिना तो देखो ये 45 ये 40, तब माइनस कितना बचेगा, नहीं 5i बचेगा क्योंकि -40 है 35। और j वाला देखो तो यहाँ 81j और यहाँ क्या है 35j, तो 81 में से है ना 81 में से 35 को घटाओ तो 11 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा 7, तो ये कितना होगा बताओ तो 4, तो क्या हो जाएगा बताओ तो -46j हो जाएगा, है ना। अच्छा के देखो तो यहाँ -72k और यहाँ क्या है 35k, तो कितना हो जाएगा तो 72 और 35, तो ये हो जाएगा 7, ये कितना 6 तो 3, तो कितना बताओ तो -37k हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा ना, हाँ 72 है, सुनो ना। अब बताओ ना, देखो i को i के साथ गुना, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 81 में से है ना क्या है j है और j कहाँ है यहाँ है,
नहीं है, तो 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 7 4, है ना, नहीं है 46 हो जाएगा। और 72 तो 36 दूनी 72 तो 137 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब आई को आई के साथ देखो, 5 दूनी 2 गुने 5 माइनस 3 गुने -46 और कितना 4 गुने -37। तो देखो तो 5 दूनी कितना होगा 10 और माइनस माइनस प्लस 6 18 और 4 12 1 13 और देखो तो 7 के 28 नहीं है, और 7 के 28 4 12 अब 12 और 2 कितना होता है 14 हो जाएगा। 7 के 28 हो गया 2 ना। अब बताओ तो 148 में से 148 चला जाएगा तो कितना होगा बताओ तो 0 आंसर आ गया। नहीं तो इस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया है ना। नहीं तो एक बार और इसको खुद से वीडियो को पीछे करके बैक करके एक बार और जो बात बोले ना उसको सुनना। तो चलिए तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, है ना, नहीं है तो साइड हो जाते हैं, इसको लिख लीजिए, है ना, नहीं है ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दे दिए, रेडी हो गया। इसको ध्यान से, इसको बारीकी से पढ़ो और देखो सब क्या है 21 का भी 21 का और 20 का अप टू डेट का क्वेश्चन दे रहे हैं। नहीं हाँ, लेकिन जो बताया गया ना उसको देखो। सबसे पहले क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको 2 मेथड से बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो तो आई जे और ये हमारा क्या है बताओ तो के। और तुमको पता है कि मेथड नंबर सबसे पहले क्या करते हो, जो आपको है ना मेथड नंबर 1 एमडी नंबर कितना बताओ तो फर्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट से जो हम बता रहे हैं ना, क्लियर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया गया था कि के क्रॉस और क्या है बताओ तो आई क्रॉस जे। तो आई है ना, सुनिएगा, ये आई है ना, आई क्रॉस जे तक क्या बच गया के। और सर के क्रॉस के खुद वाला में आंसर जो बताया गया था 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। नहीं है, अच्छा बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। अच्छा इसका मेथड नंबर 2 बताते हैं कि नहीं, मेथड नंबर 1 ही इसका होगा, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा डॉट वाला रहता है तब क्योंकि क्रॉस है। चलिए इसका एक ही को सोल्व, इसका 2 मेथड से बताएंगे, ठीक है ना, नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या कर रहा है आई, है ना, नहीं है, और जे क्रॉस के। देखो तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो क्या बच गया बताओ तो आई। और खुद बताया गया सर आई डॉट आई वाला खुद वाले में क्या आता था आंसर बताओ तो 1 आता था। तो ये मेथड नंबर 1 से करें। इसका मेथड नंबर 2 देखना। तो मेथड नंबर 2 क्या कर रहा है ना कि हम 2 को प्रोडक्ट में है ना, तो आई और जे क्रॉस के है ना, तो इसको हम ट्रिपलेट प्रोडक्ट में आई जे और के। और बताए थे कि जब आई जे के एक सर्कुलर फॉर्म में आंसर है तो उसका आंसर कितना आ जाता था बताओ ना 1 आ जाती थी। कितना आ जाती थी 1। तो मेथड नंबर 2 में इसको भी मेथड नंबर 2 से बनाओ तो बेटा, है ना, नहीं है ऐसे तो बना है तो मेथड नंबर 1। चलो ठीक है, पहले तुम्हारा मेथड नंबर 1 से चलते हैं। कह रहा है कि सर आई डॉट जे क्रॉस के, सर देखिएगा जे क्रॉस के क्या मिल गया सर आई मिल गया। चलो ठीक है, फिर बताया सर जे है डॉट है। अब बताइए आई क्रॉस क्या है, आई क्रॉस के, तो क्या करें माइनस जे हो जाएगा, है ना, उल्टा अपोजिट है। और के है डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या मिल गया बताइए तो के मिल गया। और सबको मालूम है कि आई डॉट आई ई क्या होगा प्लस और माइनस, तो क्या जाएगा बताओ तो -1। और ई कितना का, क्योंकि के डॉट के का वैल्यू शुरू यार इतना चिल्ला के पढ़ाए हैं कि मेरा कान में गूंज रहा है कि ये बात बोला गया था। ये प्लस ई माइनस तक कितना बताओ तो 1। और ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें ऑप्शन है कि नहीं दिए हैं, जरूर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं दिए तो इसका आंसर कितना होगा बताओ ना 1 हो जाएगा। अच्छा इसका मेथड नंबर 2 से बनाना चाहते हो ना, तो देखो कैसे, है ना, देखो तो आई जे के एक साथ है ना, आई जे के, तो इसका क्या आई जे के एक साथ हो गया, प्लस इसका जे आई के एक साथ, जे आई के एक साथ। फिर बताओ तो आई नहीं के आई जे एक साथ हो गया, ठीक है ना, क्या है के आई जे एक साथ हमारा आ गया, नहीं है तो के आई जे। अब देखो सर्कुलर फॉर्म में है कि नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर बोले तो आई जे और क्या आ जाएगा बताओ तो के। तो इसका बताओ आई जे के 1 हो गया, जे आई के अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, के आई जे लो, के आई जे इसका भी 1। तो देखो तो अभी काटे ना तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं जो मेरा समझाने का मेथड अगर अच्छा लगा तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने मित्र के पास भेजिए, शेयर करो, ताकि जो विद्यार्थी
हैं जिनको इस तरह का क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है, तो बोला है अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा जो है वेट कीजिए। अभी हम लोग क्रैश कोर्स का टारगेट लेके पढ़ रहे हैं, नहीं तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, ठीक है।